क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने रोहित शर्मा के स्टंप माइक पर दी गई गालियों को खूब सुना है? क्या आपने भी वो किस्सा सुना था कि अबे कोई गार्डन में घूमता दिखाई पड़ा तो फिर मैं उसकी। क्या आपने भी रोहित शर्मा को विराट कोहली के फेवरेट खिलाड़ी बेन स्टोक्स का नाम लेते हुए सुना है? अगर आपने नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने सुना है और आप ये जानना चाहते हैं कि रोहित शर्मा ऐसा काम क्यों करते हैं, तो अब इसका जवाब खुद रोहित शर्मा ने दे दिया। रोहित शर्मा कपिल शर्मा शो में आ रहे हैं और वहां पर उन्होंने बताया कि ये जितने लड़के हैं ये सब सुस्त मुर्गे हैं और इन सुस्त मुर्गों को जगाने के लिए कई बार वो जोर लगाते हैं। अब आप याद कीजिए, अगर आप भूल रहे हैं तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट मैच चल रहा था और तमाम नए लड़कों की टीम थी। रोहित शर्मा एक जगह नाराज होते हैं और स्टंप माइक के पास से कहते हैं कि अगर कोई भी गार्डन में घूमता दिखाई पड़ा तो मैं उसकी मां ... इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच था, डीआरएस लेना था और वहां पर भी रोहित ने कहा कि अबे ले लेता हूं डीआरएस, मां ... गया, 3 बचे मेरे पास। विराट ने भी कहा हाँ भाई ले ले, क्या पता इनसाइड एज लगाओ। काफी वायरल होते। एक बार शुभमन गिल को भी खुलेआम गालियां दी थी जब रन आउट कराया था। बेन स्टोक्स याद आ गए थे। वैसे तो बेन स्टोक्स विराट की फेवरेट खिलाड़ी हैं, लेकिन यहां पर विराट और रोहित एक साथ आते हैं। लेकिन अब रोहित शर्मा का ये खुलासा जो है ये नेटफ्लिक्स के शो द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो में आने वाला है। इस शो के पहले एपिसोड में रणवीर कपूर अपनी मां नीतू कपूर और बहन रिद्धिमा के साथ आए थे। हालांकि कपिल शर्मा के शो में इस बार वो बात नजर नहीं आ रही है जो एक जमाने में आया करती थी। ऐसा लगा कि पुरानी स्क्रिप्ट को घिसे पिटे अंदाज में वो डाल दे रहे हैं। सिर्फ नेटफ्लिक्स ने खर्चा अच्छा किया है बैकग्राउंड पे, लेकिन कंटेंट वाइज पहला एपिसोड मुझे कम से कम बहुत ज्यादा नहीं भाया। कई जगहों पर उबासी बोरियत भी महसूस हो रही थी। लेकिन रोहित शर्मा का यहाँ आना थोड़ा इसे इंटरेस्टिंग बना रहा है और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा मुंबई के ही साथी खिलाड़ी अय्यर के साथ यहाँ पहुंचे थे। प्रोमो में रोहित शर्मा की पत्नी रितिका भी पहुंची थी। यहाँ पर रोहित का मजाकिया अंदाज दिखाई पड़ा। प्रोमो का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें रोहित ने फनी वे में कहा, जब कपिल ने पूछा कि आजकल तो रोहित भाई स्टंप पर माइक लगे होते हैं, कभी कभी क्या गुस्से में आपने किसी पर प्रवचन दे दिया? रोहित ने इस पर मजेदार जवाब दिया कि क्या कर सकता हूँ भाई, ये हमारे जो लड़के हैं सब सुस्त मुर्गे हैं, ये भागते नहीं। हालांकि फिर रोहित ने तारीफ भी की, कहा कि इन लड़कों के साथ बहुत मजा आया मुझे। रोहित जब इन्हें सुस्त मुर्गे कह रहे थे तो उनकी वाइफ रितिका हंस रही थी। बाद में रोहित ने बताया भी कि ये जितने भी लड़के हैं इनके साथ इस टेस्ट सीरीज में उन्होंने काफी एंजॉय किया। नए नए लड़कों के साथ जो इमोशंस थे, उनके फैमिलीज के जो इमोशंस थे और जो उनकी कमिटमेंट थी, ये उनके लिए शानदार थी। रोहित शर्मा लगातार चर्चा में रहे हैं और रोहित की बातें जो हैं वो हमें चर्चा में रही हैं, लेकिन स्टंप माइक की ये बातें फिलहाल हैरान करने वाली हैं। हालांकि रोहित शर्मा को लेकर ईशान किशन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि रोहित भाई मैदान पर गाली देते हैं। ईशान ने कहा था कि रोहित भाई अक्सर शांत रहते हैं, लेकिन मैच के दौरान कोई साथी खिलाड़ी अगर गलती करता है तो वो उससे गाली देते हैं, लेकिन इसका पर्सनल कोई लेना देना नहीं होता, ये सिर्फ मैच तक होता है। साउथ अफ्रीका के दौरे पर भी उन्होंने किया था। डीआरएस लेने के दौरान उनके मुंह से गाली निकली थी। वर्ल्ड कप के दौरान भी कई ऐसे किस्से सामने आए हैं। हालांकि रोहित शर्मा के बारे में ये बात मशहूर है कि वो जहां पर बॉस बनना होता है वहां बॉस बनते हैं, जहां कप्तान बनना होता है कप्तान बनते हैं, जहां बड़े भाई की भूमिका निभानी होती है वहां पर बड़े भाई बनते हैं और जहां पर गार्जियन बनना होता है वहां पर गार्जियन की तरह भूमिका निभाते हैं। लेकिन रोहित शर्मा ने बताया है कि किस्सा क्या है और क्यों वो गाली देते हैं। आपको क्या लगता है, ये सुस्त मुर्गे वाली कहानी सही है या ये मुंबई और दिल्ली वालों का फ्लेवर होता है? वैसे रोहित शर्मा गालियां प्रवीण कुमार के पुराने वीडियो में भी आती दे रहे थे और वही प्रवीण कुमार ने कहा कि बड़ा भाई ये चलता है यार, क्या फर्क पड़ता है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।